गए, उनके साथ तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे बीच उपस्थित माताओं बहनों और प्यारे छात्र छात्राओं बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पूरे भारत देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ गर्व के साथ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के शुभ अवसर पर बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो आज जिस भारत को हम देख पा रहे हैं, जो भारत जिसमें हम अमन चैन के साथ रहते हैं, आजाद भारत में आजादी के साथ खुली हवा में सांस लेते हैं, इस भारत के निर्माण में कई महापुरुषों का योगदान है। आधुनिक भारत के निर्माण की बात करें तो पंडित नेहरू का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भारत देश अंग्रेजों के चुंगल से आजाद हुआ और इस देश की व्यवस्था को संचालन करने का जिम्मा आया था, तो उस समय आज की तरह व्यवस्थाएं नहीं थी, आज की तरह सुविधाएं नहीं थी और ना ही किसी भी प्रकार की हमारी मूलभूत सुविधाएं थी। लेकिन उस विकट परिस्थिति में पंडित नेहरू ने अपने हाथों में देश की कमान को लेते हुए आज हमारे देश जो आगे बढ़ रहा है, आज जो हमारा देश पूरे विश्व में जाना जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी नींव सन 1947 में ही रख दी गई थी और जिसकी नींव की जो कैप्टन थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आज ऐसे महापुरुष की जयंती के अवसर पर पूरे देश में मनाए जा रहे इस कार्यक्रम को लेकर विशेषकर बच्चे काफी उत्सुक रहते हैं। आज जब कार्यक्रम हो रहा था तो भी हमारे दोनों जिला परिषद भाई लोग हैं, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, बीएन महतो जी हैं, मुखिया जी हैं, कि भाई हम लोग को अपना बचपन याद आया कि वो बचपन होता था हमारा, जब टीचर डे में हम लोग टीचर लोग को उपहार देते थे और चिल्ड्रेन डे में वो हमें रसगुल्ला इत्यादि लाकर उपहार के रूप में या फिर बच्चों को देते थे। खेल कूद का कार्यक्रम आयोजन होता था। तो सबसे पहले चूंकि बच्चों से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, मैं तमाम प्यारे बच्चों आपसे यही कहूंगा कि मन लगा के पढ़ाई लिखाई करिए, क्योंकि आपके माता पिता बहुत ही विकट परिस्थितियों में, जिस विकट परिस्थितियों में पंडित नेहरू ने देश को संभाला था, उसी विकट परिस्थितियों में आपके माता पिता अपने घर को चला रहे हैं। आपके घर को बड़ी विकट परिस्थितियों में चला रहे हैं, बड़े अभाव में चला रहे हैं। तो इसलिए आप मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करें और पढ़ लिख कर इस क्षेत्र में अपना नाम रोशन करें। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। आज मैं अगर आपके बीच एक विधायक के रूप में आया तो कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े लिखे हैं, तभी जाकर राज्य की जनता ने विश्वास किया, हमारे कार्यक्रमों को, हमारे कार्यों को सराहा। इसलिए आप लोग पढ़ाई लिखाई बहुत ही ध्यान लगाकर, मन लगाकर करें और इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते हमसे जो भी बनेगा उसमें हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। और आप तो सभी जानते हैं भारत की राजनीति के इतिहास में हम पहला विधायक हैं जो अपनी सैलरी से 75% बच्चों को डोनेट करता है कि आप लोग पढ़िए लिखिए, जहां हमारी जरूरत हो आप हमें याद करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आपने देखा कि जब मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आया, हमने अपने 3 महीने की सैलरी जो लगभग 5 लाख के आसपास होता है, आज के डेट में लोग 5000 रुपया अगर जेब से निकालते हैं तो 4 बार सोचते हैं। और मैं किस परिवार से आता हूं, माताओं बहनों आप भी जानते हैं, हमारा घर दूर नहीं है, जीटी रोड में जाइएगा तुरंत मानटाड़ पहुंच जाइएगा। आज जाके देखिएगा हमारी स्थिति, पूरा घर में आज भी बारिश की बूंदें जो छत में गिरी है हमारे खपरे में, वो आज भी जमीन से निकल रही है। आज भी हमारी माँ एक ही शिकायत करती, कम से कम नया घर नहीं बनाओगे तो कम से कम जमीन को प्लस्तर कर दो। ये स्थिति हमारे घर की है। लेकिन फिर भी हम अपने घर, चूंकि हम बीडीओ बनते, हम अगर सीओ बनते, हम अगर दरोगा बनते तो हम आपके अपने घर के बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमें जनता ने जिताया है, तो जितना हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, जितना हम अपने भाई के बारे में सोचते हैं, उतना जनता के जो बच्चे हैं, उनके जो घर परिवार की स्थिति है, उतना ही हम उनके बारे में भी सोचते हैं। तो हमने अपनी सैलरी का 3 महीना का जो लगभग 5 लाख रुपया होता है, इस राज्य के महामहिम, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा राज्यपाल महोदय की उपस्थिति में हमने बच्चों को डोनेट करने का काम किया था। क्योंकि हम मानते हैं शिक्षा ही ऐसा साधन है जो हमारे क्षेत्र को विकसित करेगा, जो हमारे राज्य को विकसित करेगा, जो हमारे देश को विकसित करेगा। बिना शिक्षा के हम किसी भी सपने को साकार नहीं कर सकते हैं। आज अगर हमारा देश आजाद हुआ है, आज हम पंडित नेहरू की बात करते हैं, लेकिन पंडित नेहरू भी एक शिक्षित व्यक्ति थे, वो बैरिस्टर थे। गांधी कौन थे? गांधी बैरिस्टर थे। सरदार पटेल कौन थे? सरदार पटेल बैरिस्टर थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? उस समय के आईएएस लेवल की एग्जाम को पास करने वाले शख्स थे। पढ़े लिखे लोगों ने देश को आजाद कराया है। पढ़े लिखे लोग जब देश की आजादी में आए तब देश हमारा आजाद हुआ है। इसलिए पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है। डॉक्टर अंबेडकर कौन थे? जिनके पास कई उपाधियां थी, कई डॉक्टरेट की उपाधियां थी। आज हम मिसाइल मैन को जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो जिन लोगों ने देश को संवारा है, जिन लोगों ने देश के लिए योगदान दिया, वे पढ़े लिखे लोग थे। इसलिए आज पढ़ाई लिखाई
बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जिस परिवेश से आते हैं, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे लिए तो और संजीवनी बूटी का काम करेगा यह शिक्षा। इसलिए जो भी हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन के रूप जो हैं, आपको हमारा सीधा संदेश रहेगा कि पढ़ाई लिखाई में कहीं पीछे मत हटिएगा। और अभी प्राचार्य महोदय कह रहे थे कि हमने बहुत ही विकट परिस्थिति में इस विद्यालय का संचालन किया है, तो मैं आपको कहूंगा कि प्रतिभा अभाव में ही खिलती है। अगर प्रतिभा स्वभाव की मोहताज होती तो आज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी होते। यदि विशेष बढ़िया लोगों के घरों में ही अगर प्रतिभाओं का उदय होता तो आज कम से कम सुनील गावस्कर के बेटे रोहन गावस्कर दुनिया जानती भी नहीं, 2-4 मैच खेल के रिटायर हो गए। इसलिए प्रतिभा किसी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता है। अगर बैकग्राउंड का मोहताज होता तो हम सचिन को सब जानते हैं, आईपीएल का खेल को सब जानते हैं, उनका बेटा कम से कम बढ़िया खिलाड़ी होता। अमिताभ बच्चन को सब जानते हैं, अभिषेक बच्चन कम से कम उनके तरह सुपरस्टार होता। इसलिए प्रतिभा कभी बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता है। यदि आपको लगता है कि मेरे पिताजी एक किसान है और अगला का पिताजी एक आईएएस है, तो ये मन में मत रखेगा। प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता है। प्रतिभा केवल प्रतिभा होता है, उसे प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और वो काम हम सबको करना है। प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होता है, वो प्रोत्साहन का मोहताज होता है और प्रोत्साहन देना हमारा काम है। इस समाज में हम रहते हैं, हमारा काम है कि उन बच्चों को प्रोत्साहित करें, हमारा काम है उन्हें हम रास्ता दिखाएं, निश्चय उन्हें लक्ष्य की ओर लेकर जाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो समय का अभाव है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम आपको यही शुभकामनाएं देंगे विद्यालय परिवार को, इस संस्था के तमाम परिवार के सदस्यों को, कि आप लोग अपने नित्यांत जो कार्य में लगे हैं उस कार्य में लगे। एक विधायक होने के नाते, इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको हमारी जब आवश्यकता पड़ेगी हम आपके साथ खड़े हैं, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और पुनः बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच में मंचासीन हमारे तमाम प्रबुद्ध लोगों, इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगणों और साथ में मीडिया के बंधुओं, माताओं, बहनों और हमारे प्यारे बच्चों और इस विद्यालय के इस संस्थान के तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं, प्राचार्य समेत सभी को हमारी शुभकामनाएं। बाल दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जोहार सभी को।